टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको केवल परीक्षा में पास करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट पूछा गया परीक्षा के प्रश्न पत्र में, तो उसको इनडायरेक्ट पे जो नियम बताए गए उसके तहत लिख देते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नियम ट्रांसलेशन में भी अप्लाई करना पड़ता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मोहन ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो। इसका देखिए दो तरह से ट्रांसलेशन होगा। पहला डायरेक्ट वे में, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा वेयर डू यू लिव, प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखें, इसको इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे, मोहन आस्क्ड वेयर ही लिव्ड। अध्यापक कहता है कि पृथ्वी गोल है। द टीचर सेज दैट द अर्थ इज राउंड। देखें, रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और द अर्थ इज राउंड यह शाश्वत सत्य है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। द अर्थ इज राउंड प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा जाएगा। मेरे मित्र ने कहा क्या कर रहे हो। माई फ्रेंड सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट आर यू डूइंग, प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इनडायरेक्ट लिख लीजिए, माई फ्रेंड आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। अध्यापक ने चपरासी से कहा खिड़की बंद करो। द टीचर सेड टू द पियन इन्वर्टेड कामा शट द विंडो इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। इसका हो गया द टीचर आर्डर द पियन टू शट द विंडो। इनडायरेक्ट में हो गया क्योंकि इम्परेटिव वाक्य है और इम्परेटिव वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम जो आज्ञा सूचक शब्द है शट, उसमें टू लगा के इन्फिनिटिव बना के तब इसको वाक्य को पूरा करते हैं। यात्री ने कहा कितना मोहक फूल यह है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द टीचर सेड व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज। अब इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे, द ट्रैवलर एक्सक्लेम्ड दैट वाज ए लवली फ्लावर। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि बैठ जाओ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा कामा सिट डाउन इन्वर्टेड कामा क्लोज। लेकिन आज्ञा सूचक वाक्य है, इसका हो जाएगा द टीचर आर्डर द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। तीसरा पॉइंट है कॉजेटिव सेंटेंसेस, कारण बताने वाले सेंटेंस। मैं लड़कों को तेज गति से दौड़ाया। अब इसका ट्रांसलेशन हो गया, आई विल मेक द स्टूडेंट्स रन फास्ट। मैंने मनरेगा श्रमिकों से धान लगवाया। आई गॉट पैडी ट्रांसप्लांटेड बाई मनरेगा लेबरर्स। कमरा नौकर से साफ करवाया। आई गॉट द रूम स्वेप्ट बाय द सर्वेंट। इस प्रार्थना पत्र पर अपने कक्षा अध्यापक से हस्ताक्षर करवाओ। गेट दिस एप्लीकेशन साइंड बाय योर क्लास टीचर। मैं अपने घर की सफेदी करवाऊंगा। आई विल गेट माई हाउस वाइट वाश्ड। वाइट वाश मैंने सफेदी करवाना। शरारती लड़कों ने नाव डुबवा दिया। मिस्चीवस बॉयज कास्ट द बोट टू कैप्साइज। CAPSIZ कैप्साइज। देखिए, बड़ा सुंदर शब्द है, इंटरेस्टिंग है। नाव जब डूबती है तो नाव कैप टोपी का आधार की होती है, आकार की, तो कैप्साइज कर देंगे वर्ब हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा नाव डूबना। चौथा है कंडीशनल सेंटेंसेस। जब तक कठोर श्रम नहीं करोगे परीक्षा नहीं उत्तीर्ण होगी। Unless you work hard, you may not pass the examination.
अनलेस माने जब तक कि न। नेक्स्ट है तेज चलो ताकि ट्रेन न छूट जाए, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेकिन लिस्ट माने होता है जब तक कि न, लेकिन एक शर्त है कि लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, इसलिए वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन।